बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वेन एवर वी प्लेस ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स विल एक्ट ऑन द कंडक्टर। तो दैट फोर्स is directly proportional to the current I. That force F is directly proportional to the current I flowing in the conductor, and force is directly proportional to the length of conductor, and force is directly proportional to the strength of magnetic field, and force is directly proportional to the angle between the length of conductor and the direction of magnetic field. थीटा आपका क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फोर आपके फैक्टर्स है सबको कंबाइन कर देंगे तो आपको क्या ले सकते हैं? एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा, या इसको कह सकते हैं आप एफ इज टू के आई एल बी साइन थीटा। के आपका क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर के की वैल्यू 1 ले लेंगे तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला है फोर्स का। तो दिस इज द, इस फॉर्मूले से आप मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हैं, एफ इजकल टू आई एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इजकल टू आई और ब्रैकेट में क्या होगा? एल वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब इसमें अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसमें कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो आपका कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है देन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बाय द टू रूल्स। फर्स्ट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है। तो इसमें आपका ये थंब है, आपका ये फोर फिंगर है, और ये आपका क्या है? ये सेंट्रल फिंगर है आपका, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये थंब है आपका, ये आपका फोर फिंगर है, ये आपका सेंट्रल फिंगर है। तो इसमें ये जो आपका फोर फिंगर है ये आपका क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ बी। सेंट्रल फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ आई। If forefinger represent the direction of magnetic field and the central finger represent the direction of current, then the thumb will show the direction of magnetic force. थंब आपका क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो ये F हो गया, ये B हो गया, ये आपका क्या होगा? I हो गया। ये आपका क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। नेक्स्ट आपका है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। राइट हैंड पाम राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो ये आपका राइट हैंड है, आपका ये पाम है आपका, दिस इज द पाम ऑफ राइट हैंड। तो इसमें इसको ऐसे आप स्ट्रेच करेंगे, थम्स को ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और फिंगर्स को ऐसे। तो इसमें जो आपका ये फिंगर है इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ आई एंड द फिंगर्स डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, fingers represent the direction of magnetic field, then the perpendicular to the palm will represent the direction of magnetic force. ये जो आपका हो गया आई की डायरेक्शन हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट परपेंडिकुलर टू द पाम विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। So these are the two rules for finding the direction. First is flaming left hand rule. Next is right hand palm rule number 2. बच्चों अब इसी फॉर्मूले का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये डायग्राम आपका बना हुआ है। दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच आई करंट इज फ्लोइंग, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और दिस इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, ठीक है। और ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका, ठीक है। तो इसमें अब इसमें हमने ये
करंट आई जो फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो करंट आपका इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एन क्या है आपका, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। एंड आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप कंडक्टर का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल आपका लेंथ है। तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये क्या हो जाएगा, एन ए एल के इक्वल हो जाएगा। ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया। एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ए एल क्या है, वॉल्यूम है। अब इसमें आपने पढ़ा फॉर्मूला फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, एफ इक्वल टू क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आप फोर्स निकालेंगे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। तो इसमें आप निकालेंगे फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन। आप एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे इसमें, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे, एफ डैश इसको कहेंगे आप। तो ये क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, आपने पढ़ा क्यू वी बी साइन थीटा होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। वी की जगह क्या हो जाएगा आपका, वी डी हो जाएगा। ये वी हो गया और ये साइन थीटा हो गया। ये तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे आपने निकाला है। आप पूरे कंडक्टर पे निकालना है तो इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, पूरे पे निकालेंगे आप, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स आपको निकालना है। तो ये आपका क्या, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन है और टोटल इलेक्ट्रॉन का एन एल है। तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन ए एल और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ई वी डी बी साइन थीटा से। ठीक है, अब इसको अरेंज कर देंगे थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी, इसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, एन ई ए और वी डी एक साथ लिख लेंगे। बाकी जो बचेगा आपका एल बी साइन थीटा, उसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा ये एक्चुअल में क्या आई होता है आपका, आपने पढ़ा ये किसका, आई का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। तो ये आपका फोर्स का फार्मूला है, यही फार्मूला भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई क्या है, एन ई ए वी डी के इक्वल है। तो ये आपका फार्मूला हो गया फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें से थीटा की वैल्यू देखेंगे। अगर थीटा जैसे आपका 0 डिग्री हो जाए या क्या हो जाए 180 डिग्री, तो उस केस में आपका फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। साइन 0 और साइन 180 क्या होता है, 0 होता है आपका। ठीक है, मीन्स अगर आपका कंडक्टर, थीटा क्या होता है, ये एंगल बिटवीन होता है एल एंड बी, लेंथ ऑफ वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कहेंगे अगर कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर जो अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जैसे ये कंडक्टर ये भी इस तरह हो जाए, इसी की डायरेक्शन में हो जाए, पैरेलल डायरेक्शन में हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन देयर विल बी नो फोर्स ऑन द कंडक्टर। नेक्स्ट है अगर आपका थीटा आपका क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। उस केस में आपका फोर्स क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल बी हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो इसमें देखा अगर आपका थीटा
0 या 180 है तो फोर्स 0 है, अगर थीटा 90 है तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है आपका ILB। मीन्स व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड perpendicular to the direction of magnetic field, then the force acting on the conductor is maximum and is equal to ILB। ठीक है, तो ये आपने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया है। ठीक है, तो ये आपने आज पढ़ लिया है वीडियो में, फोर्स ऑन ए करंट कंडक्टर। थैंक यू।